कुछ लोगों का त्राह निकला रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जनाब ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो 26 अक्टूबर से ये चीफ जस्टिस का हल्फ उठा रहे हैं। तो अचानक से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हलचल मच गई कि हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया, क्योंकि अभी तक तो जो मंजरनामा है अदालती या सियासी उसको लेकर तो लग रहा है कि मंसूर अली शाह के रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं। तो कुछ देर पहले फिर ये बाज़ाब्ता तौर पर इसकी वजाहत जारी की गई वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से, बल्कि इसकी फौरी तरदीद की गई कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ लोग परेशान ज़रूर हुए, बल्कि वजारत कानून और इत्तलात भी ये सोच रही होगी कि भाई हम तो ऐसा जारी करने का सोच भी नहीं रहे, ना तो हमारा कोई प्लान है, ना हमें किसी ने कहा, बल्कि अभी तक तो ऐसा कोई मंसूबा ही नहीं है कि जनाब ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी हो। वो तो काजी फाइज ईसा के टाइम पे ज़रा सिचुएशन अच्छी थी कि 3 महीने पहले उनको नोटिफाई कर दिया गया था। इस मंजरनामे पे तो 1 दिन पहले भी पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। वैसे मेरा ख्याल है कि ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, किसी ना किसी टाइम पे आके उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन होगा और बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तानी होगा, लेकिन शायद उस वक्त हो जब हुकूमत जो है वो सुपर कोर्ट बना चुकी हो और तरमीम कर चुकी हो आइन में, और सारे इख्तियारात जो इस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के या चीफ जस्टिस के हैं वो उठा के मुंतकिल कर दिए जाएं सुपर कोर्ट के सुपर जज के पास, जो कि इन हालात में लगता है कि काजी फाइज ईसा हो सकते हैं, क्योंकि बकौल बिलावल जरदारी साहब ये काम करना अब उनकी मजबूरी है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि 1 साल से जेल में बैठा एक शख्स कह रहा है कि वो समझौता करेगा ना झुकेगा, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, और आज़ाद फिरने वाले कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है। कितना फ़र्क है एक शख्स जेल में बैठा और यहाँ पर आज़ाद लोग, और इनकी सोच में और इनके काम करने के अंदाज में कितना फ़र्क है। एक शख्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो कह रहा है कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। जो आज़ाद फिर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत कुछ स्टेक पे है, हमारी मजबूरी है। तो फैसला आप लोग कर सकते हैं। आज भी हुकूमती वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को टीवी चैनल्स के थ्रू ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया इन 8 जजों का तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। बंदा उनको टॉक शो में बिठा के सामने पूछे कि 90 रोज में जब इलेक्शन आईनी हुक्म था तब आइन की क्यों ना सुनी। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले को करारदाद के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। 5 रुकनी बेंच का फैसला था, कभी टीवी पे कहते थे 4 रुकनी है, कभी कहते थे 3 का फैसला तो मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। फंड्स की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाने के लिए पार्लियामान का सहारा लिया गया। पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या क्या कुछ नहीं कहा तकारीरों में, कितना कुछ नहीं कहा उस वक्त के चीफ जस्टिस को और उस वक्त की अदलिया को लेके या उनके फैसलों को लेके। उस वक्त तो किसी जज ने आइन को रीराइट भी नहीं किया था, वो तो वाज़े तौर पर आइन में लिखा गया था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं। वो किसी जज का हुक्म नहीं था। जज साहब तो खाली आपको ये बोल रहे थे उस वक्त कि जनाब आइन में ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर अमल कर लें। आज जो आप कह रहे हैं कि आइन में ये लिखा है, हम हर हाल में उसी के ऊपर अमल करेंगे, तो उस वक्त क्यों नहीं किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बताया गया है कि जजेस आपको आइन पर अमल दरामद से रोक रहे हैं, और अमेरिका के निज़ाम की भी मिसालें दी गई कि जज के मवाख़ज़े और सज़ा का ये तरीक़ाकार अमेरिका में भी मौजूद है। पार्लियामेंट और सेनेट अगर चाहे तो जज को सज़ा भी दे सकती है, उसको ओहदे से हटा भी सकती है। ये सारी बातें आज इम्पीचमेंट के तनाजुर में बताई गई हैं कि जजेस का मवाख़ज़ा इस तरह भी हो सकता है, और अमेरिका की मिसालें दी गई हैं। तो तरामीम तो आप करने ही वाले हैं, लगे हाथों फिर ये तरामीम भी एक बार कर ही लें, फिर बाद में मौका मिले ना मिले, अभी तो माहौल बना हुआ है, फिर इन तरमीम को शामिल कर लें और बता दें कि जनाब हम जजेस को इस तरह से सज़ा देंगे, इस तरह से इम्पीचमेंट होगी, ये तरीकाकार होगा। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करेगी, हम करेंगे बैठ के।